आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो हमारी रसोई की शान है, जिसके बिना हर खास दावत अधूरी है। हम बात कर रहे हैं बासमती चावल की। आप सोच रहे होंगे कि बासमती की कहानी में नया क्या है। चावल है, खाओ और बात खत्म। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे इस बासमती ने एक बार अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भारत की तरफ से एक जंग लड़ी थी, और उस जंग को जीतने में एक प्रेम कहानी ने हमारी मदद की। आज हम आपको बासमती की वो कहानी सुनाएंगे जब एक अमेरिकी कंपनी ने इसे अपना बनाने की कोशिश की, और कैसे हीर रांझा की प्रेम कहानी का एक छोटा सा हिस्सा बासमती का सबसे बड़ा सबूत बन गया। कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये सारी दिलचस्प कहानी हमें जो मिली है वो अनिमेश मुखर्जी की किताब इतिहास की थाली से मिली है। इसे पेंगुइन रैंडम हाउस ने पब्लिश किया है। 216 पेज की किताब है और उसकी कीमत 299 रुपए है। अगर आपको इतिहास के ऐसे ही अनसुने किस्से पसंद हैं तो ये किताब आपके लिए ही है। बात कुछ साल पहले की है। अमेरिका में एक कंपनी है, नाम है राइसटेक। इस कंपनी ने क्या किया कि बासमती चावल की एक हाइब्रिड किस्म बनाई और फिर पेटेंट करा लिया। पेटेंट का मतलब ये कि अब बासमती सिर्फ उनका है। अगर कोई इसे बेचेगा तो उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। सोचिए कि जिस बासमती को हम सदियों से उगा रहे हैं, जिसके बिरयानी और पुलाव की खुशबू हमारे इतिहास में बसी है, उसे कोई विदेशी कंपनी अपना बता रही है। भारत में तो इस बात पर जबरदस्त हंगामा मच गया। मीडिया ने भी खूब सनसनी फैलाई। लोगों को कहा कि अब हम अपना बासमती जो है वो नहीं उगा पाएंगे। लेकिन ये मामला इतना सीधा नहीं था। भारत ने इस पेटेंट के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज किया, और इस लड़ाई में हमारा सबसे बड़ा हथियार बनी एक पुरानी कविता। पंजाब के महान कवि बाबा वारिस शाह ने हीर और रांझा की प्रेम कहानी लिखी थी। इस कहानी में एक जगह पर वो लिखते हैं, मशकी चावला दे भरे आन को थे, सोयन पति ते झूल रे चारी देती, बासमती मुसाफरी बेगमी जल्द हरचंद दे जड़ दिया धारी देनी। इसका मतलब ये है कि उस समय चावल की बहुतायत थी। भंडारों में तरह तरह के सुगंधित चावल भरे रहते थे। कुछ चावल बहुत उम्दा और महंगे थे तो कुछ आम इस्तेमाल के। बासमती, मुसाफरी, बेगमी, हरचंद जैसी अलग अलग किस्मों के चावल उगाए जाते थे। ये चावल अलग अलग इलाकों से लाए जाते थे और उनसे खास पकवान बनाए जाते थे। कश्मीर और काबुल के सफेद चावल खास माने जाते थे, जिन्हें शाही और संभ्रांत लोग खाते थे। सोचिए कि सदियों पहले लिखी गई एक प्रेम कहानी की ये पंक्तियां सबसे बड़ा कानूनी सबूत बन गई। इसने साबित कर दिया कि बासमती कोई नई किस्म नहीं है, बल्कि ये सदियों से भारतीय उपमहाद्वीप की पहचान रही है। अब कुछ ही सालों में बासमती इस कानूनी झमेले से मुक्त हो गया। हमने ये लड़ाई जीत ली, लेकिन इस जीत का एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। इस घटना ने हमें ये सिखाया कि हमें अपनी खास चीजों को बचाना होगा, और यहीं से भारत में एक नई चीज की शुरुआत हुई, जीआई टैग। जीआई टैग का मतलब है कि ये एक तरह की सरकारी मुहर है जो बताती है कि कोई चीज किसी खास इलाके की पहचान है। जैसे दार्जिलिंग की चाय सिर्फ दार्जिलिंग में ही उगती है, तो उसे जीआई टैग मिला। बासमती की लड़ाई के बाद हमने अपनी तमाम चीजों के लिए जीआई टैग जो है वो लेना शुरू कर दिया। आज दार्जिलिंग की चाय से लेकर फर्रुखाबाद के ब्लॉक प्रिंट और हैदराबाद के हलीम तक को जीआई टैग मिला हुआ है। तो समझा आपने, बासमती चावल जो है वो सिर्फ एक अनाज नहीं है, ये हमारे इतिहास, संस्कृति और कानूनी लड़ाई का प्रतीक है। इस कहानी ने हमें सिखाया कि अपनी पुरानी पहचान को बचाना कितना जरूरी है, और ये भी है कि कभी कभी एक पुरानी प्रेम कहानी भी देश की सबसे बड़ी कानूनी लड़ाई में काम आ सकती है। आपको बासमती की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और भी ऐसी दिलचस्प वीडियो के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।